हर एक व्यक्ति को धन्यवाद करते हैं जो लोग अपने भेंट को भेजते हैं क्यूआर के जरिए। वो हर एक लोगों को धन्यवाद। अगर आप भी भेजना चाहते हो तो भेज सकते हैं। चलिए इस गवाही को शुरू करते हैं। मेरे हिंदू धर्म के अलावा इस भारत देश में कोई भी दूसरा धर्म नहीं रहना चाहिए। एक ऐसा विचार मैंने पाल कर रखा मेरे अंदर, और उसी विचार के तहत मैं ईसाई लोगों को कहीं पर भी धर्म का प्रचार करने नहीं दूंगा करके एक दृढ़ निर्णय मैंने लिया। और उसी निर्णय के तहत मैंने कई सारे गांव में कई सारे हिंदू लोगों को एक करके, कई सारे हिंदू लोगों को एकता मोर्चा करके कई सारे मोर्चा निकाला, कई जगह पर बैठक किया। और मैंने बोला कि इस गांव में कोई भी ईसाई मिशनरी, ईसाई पास्टर, ईसाई के लोग इस जगह पर नहीं आ सकते और धर्म प्रचार नहीं कर सकते। ऐसे करके बोर्ड बनवाए। बोर्ड बनवाकर गांव के एंट्री पर, गांव से जहां पर प्रवेश किया जाता है गांव में, वो बोर्ड को जो है लगाया गया है। वो सब मेरे ज़रिए लगाया गया था, मैंने लगवाया था। मेरे पास एक बोलेरो एक व्हीकल था जिस पे ये सारे सामान रखता था। और मैं उस संस्था के लिए इतना ज़्यादा काम करता था और जिससे मुझे पैसा भी मिलता था। दोस्तों, आज मैं वही आपको गवाही बताने की कोशिश करता हूँ कि प्रभु ने मेरी ज़िंदगी को कैसे बदला, कि मैं प्रभु के खिलाफ था। और ये गवाही जो मैं बता रहा हूँ, अयोध्या राम मंदिर बनने के बाद ये जो चीज़ें लोगों ने बांटा था, 5-6 महीने पहले लोगों ने बांटा था अपने अपने चीज़ों को, चावल वगैरह जो बांटे थे, वो सब चीज़ों को देखने के बाद मैंने आरएसएस को छोड़कर, मैंने उस दल को छोड़कर मैं प्रभु की राहों पर किस तरीके से आया हूँ वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम दंडी शिवा है। मैं हैदराबाद के तेलंगाना से रहने वाला हूँ। हैदराबाद तेलंगाना, जो आप जानते ही होंगे, सुने ही होंगे। पूरा एड्रेस मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ, लेकिन कुछ वजह से मैं नहीं बता रहा हूँ। दोस्तों, मेरी वाइफ जो थी, मेरा जब शादी हुआ, मेरी वाइफ एक ईसाई वाइफ थी। मेरे को जब पता चला तो उसको मैंने घर वापसी करा, जिसको घर वापसी करके बोलते हैं हम लोग। लेकिन अब नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि वो घर वापसी नहीं है, वो जबरंग धर्म परिवर्तन करके मैं कहूँगा उस बात को। क्योंकि मेरी वाइफ एक ईसाई परिवार से थी, ईसाई थी, लेकिन उसको मैंने जब शादी किया, उनको मैंने ज़बरदस्ती हिंदू धर्म में कन्वर्ट किया, वो भी एक बॉन्ड पेपर के ज़रिए। जो जो लोगों का हमने घर वापसी किया, कम से कम मैंने 200 घर वापसी परिवार को किया है। 200 परिवारों को, आप अंदाज़ा लगाओ कितने हज़ारों लोग हो सकते हैं 200 परिवार मतलब। तो 200 परिवारों को मैंने घर वापसी किया, और 200 परिवार जो हैं सब बॉन्ड पेपर में साइन करके कराया है। और वो 200 परिवार में ज़्यादातर लोग अनपढ़ लोग होते हैं, ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं होते, और ज़्यादातर लोग मजदूर होते हैं, ज़्यादातर लोग किसान होते हैं, ज़्यादातर लोग आदिवासी होते हैं, ज़्यादातर लोग छोटे वर्ग के लोग होते हैं, ज़्यादातर लोग पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं। इस तरीके से वह उस वर्ग में पीड़ित लोगों को हम, यानी कि जब मैं वो कार्य करता था, जब मैं वो काम में बहुत ज़्यादा लगा था, मैं हमेशा करता था काम। मैं सोने के लिए भी कम समय निकालता था, बल्कि पूरा काम मेरा हमारे धर्म को रक्षा करने में, हमारे धर्म को बचाने में, हमारे लोगों को बचाने में। जिस तरीके से हमको सिखाया जाता था वो संस्था में, कि देखो, जो संस्था में मैं काम किया था, जो संस्था में मैं सीखने जाता था, वो संस्था बहुत ज़्यादा अच्छे से शिक्षण जो है देता था, बहुत अच्छे से। मतलब वो हमें डिसिप्लिन पहले तो बहुत सिखाता था। डिसिप्लिन मतलब आप सबको पता ही है कि ये जो संस्था है ये काफ़ी गाली वगैरह नहीं देता, ये बहुत शांतिपूर्वक रहता है। लेकिन शांतिपूर्वक रहने के बावजूद ये चीज़ों को किस तरीके से भरमा कर हमारे अंदर लाता है, मैं वो आज बताने की कोशिश करता हूँ। मैं इस संस्था में जुड़ा, ये हमें पहले पहले तो बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें सिखाएगा, मतलब बोलेगा आपको गाली वगैरह नहीं देना, ये सब चीज़ें हमें पहले सिखाया, और शांतिपूर्वक रहने के लिए कहा गया। मैंने बहुत सारे चर्चेस तोड़वाए हैं, बंद नहीं कराए हैं, चर्चेस तोड़वाए हैं। ज़रा सा भी अगर मुझे कोई भी तरीके का कानून में थोड़ा सा भी अगर लगा इधर उधर है कोई भी चर्च, अगर मुझे जानकारी मिल जाता है कि फलाना गांव में फलाना जगह पर ये चर्च में थोड़ा सा कानूनी तौर पर
हल्का पड़ रहा है, वो चर्च को तुरंत तोड़वाने का सारा काम मैं करता था। एमआरओ ऑफिस में जाता था, कलेक्टर के पास जाता था, हर जगह पर, सरकार के सारे जगह पर जाकर जो जो लूप होल्स है उसे पकड़कर, उसे खींचकर चर्चेस को तोड़वाए हैं। कई सारे पासबान को मैंने मारे हैं, कई सारे विश्वासियों को मैंने मारे हैं, कई सारे चर्चेस को मैं कहता था कि ये बोल भी नहीं सकते वो शब्द, फलाना खाना है। आप खुद ही समझ सकते हो मैं वो क्या कहना चाहता हूँ। मैं उसको शब्द भी अभी इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। मैं जो चर्चेस में जाते हैं वैसे लोगों को हमें ऐसा थोपा गया है, हमें ऐसे सिखाया गया है दलों में, उस संस्थाओं में, कि ईसाई मतलब देशद्रोही है, ईसाई मतलब प्रभु के नहीं है, ईसाई मतलब ये हमारे भारत देश को नाशन करने वाले हैं। हमारी हमें यही थोपा गया है। मैं कुछ भी चीज़ें मिलाकर नहीं कह रहा हूँ, ये सब चीज़ें हमें थोपा गया था कि ईसाई मतलब फलाना है ईसाई। और 2035 तक पूरे भारत देश में ईसाई लोगों को ख़त्म करने का प्लानिंग के ज़रिए हम लोग उतरे थे। और उस संस्था में उतर कर 2035 तक ऐसे भी हमें उसे ख़त्म ही कर देना है। मैंने बहुत सारे चर्चेस तोड़े, बहुत सारी जगह पर तोड़फोड़ किया। मैंने बहुत सारे जगह पर बहुत सारे मसीह का प्रचार करने वाले लोग जब आते थे, तो अगर मैंने सोचो 100 लोगों को अगर मैंने मना किया इधर तुम्हारा तुम्हारा धर्म प्रचार नहीं होना चाहिए, तो उसमें से कम से कम 98 लोग चले जाते थे। मतलब बोलते थे कि ठीक है सर, अगर आप नहीं चाहते हो हम प्रचार न करें। वो लोग नम्रता से चले जाते थे। वो लोग बोलते थे सर आप बोलो तो नहीं करेंगे, आप अगर बोल रहे हो नहीं करना है तो हम नहीं करेंगे। बस बचे 2 लोग हो सकते हैं जो लोग बहस करते थे, और उन्हीं की वजह से मारपीट वगैरह होता था। और मतलब ये सच है। ये सब चीज़ें आप खुद ही, बड़े बड़ी संस्था से मैं जिनसे जुड़ा हूँ वो सब चीज़ों की जानकारी आप सबको मैं वैसे ही डिटेल वीडियो में दे दूंगा अगर चाहते हो तो। क्योंकि मैं जिस तरीके से पासबान लोगों को मारा पीटा, चर्चेस तोड़े, रुकवाए, बंद कराए, बहुत ये सब चीज़ें मैं गया बहुत। और मेरी ज़िंदगी में इशू कैसे आ सकते हैं ऐसे करके मैं सोच रहा था। क्योंकि ईसाई लोग क्या कहते थे, मतलब जो उस समय पर मैं समझता था, ईसाई लोग क्या कहते हैं कि यीशु तुम्हें तुम्हें दर्शन देखा, यीशु तुमसे बात करे। मैं बोला मुझसे बात करे? सच में है खुदा मुझसे बात करे? सिर्फ तुमको ही दिखेंगे क्या, मुझे नहीं दिखेंगे? हमको क्यों नहीं दिखते भाई? तुम सिर्फ ईसाई लोग को दिखते हैं, वो हमारे भगवान नहीं है। वो विदेशों के भगवान है, वो अंग्रेजों के भगवान है, वो हमारे भगवान नहीं हो सकते। मैं बोल रहा था यही सब मेरी ज़िंदगी यही थी दोस्तों। मैं वो लोगों को ऐसे ही बोला कि ईसाई भगवान जो है वो हमारा परमेश्वर नहीं है। तो ऐसे मैं जब कर रहा था, मेरी ज़िंदगी में यीशु मसीह का आने का ज़रा सा भी संभव नहीं था। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हार्डकोर एक भक्त था मेरे देवी देवताओं का, और मैं उनको मानता था और उसी के राहों पर चलता था, और उसी धर्म की रक्षा करने के लिए, उसी धर्म के लिए काम करने के लिए, हमारे धर्म की रक्षा में मैं जुड़ा हुआ था। मेरे पास बोलेरो व्हीकल था, मैंने आपको जैसे कि बताया था, और मेरे पास काफ़ी सारे लोग थे जिनसे मैं अपना झुंड बनाकर जाकर कई सारे तोड़फोड़ करना या फिर कहीं पर रुकावट करना, चर्चेस को, सिर्फ चर्चेस को, और वो सब टारगेट करके हम वो सब पूरी तरीके से रोकते थे। और जब हम इस तरीके से कर देते तो काफ़ी लोग विरोध करते थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता था। क्योंकि जिस तरीके से मैं जिस संस्था से जुड़ा था, हमारे पास काफ़ी सामर्थ्य, काफ़ी ताकत था कि हमको कोई छू भी नहीं सकता था उस समय पर। तो ऐसा जुड़ा हुआ था। ऐसे मेरी ज़िंदगी में यीशु मसीह आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते, ऐसा करके मैं सोच रहा था। लेकिन जो आगे जाकर मेरी ज़िंदगी में हुआ, वो मेरे ज़िंदगी को आज जब लोग सुनते हैं, देखते हैं, तो लोग विश्वास नहीं कर पाते कि ऐसा कैसा, ये कट्टर विरोधक, ये कट्टर मसीही विरोधक, ये कट्टर ईसाई लोगों का विरोधक, ये कट्टर चर्चेस तोड़ने वाला व्यक्ति, चर्चेस को तोड़वाने वाला व्यक्ति, पास्टर लोगों को मारने वाला व्यक्ति, पास्टर लोगों को गाली देने वाला व्यक्ति यीशु मसीह को कैसे अपनाया? क्या ये संभव है? क्या ये जायज़ है? ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। मैं सोच रहा था ऐसा। दोस्तों आपको लगता होगा कुछ भी बड़ा चढ़ा करे, कोई भी चीज़ बड़ा चढ़ा कर नहीं दोस्तों। मेरी ज़िंदगी है दोस्तों। ज़िंदगी के बारे में कोई ऐसे कैसे कह सकता है? काफ़ी लोगों को मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग विरोध करते हैं आजकल। बहुत सारे वो लोगों की तरह नहीं, सोशल मीडिया पर मैं नहीं,
जो आप लोगों को देखते हो वीडियो के लिए वीडियो बनाते हैं, हमने इधर चर्च तोड़वाया, इधर घर वापसी किया, वैसा नहीं। सोशल मीडिया के लोग नहीं थे हम लोग। मैं 5-6 महीने की पहले की बात कर रहा हूँ ये सब। मैं यीशु को अपना कर ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 6 महीना हुआ बस। अभी मैं प्रभु के बारे में जान गया, प्रभु का गवाही जो मैं आगे बताने वाला हूँ कि वो सब चीज़ें तो 5-6 महीने पहले ही हुआ है। मैं ये सब चीज़ें कह रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया पर देखते हो बहुत लोग चर्चेस तोड़ते हैं, इधर घर वापसी किया, इसको ईसाई था उसको हिंदू धर्म में ला दिया, फलाना कोई है फलाना कुछ किया। ये सब तो आज आप सोशल मीडिया पर देख रहे हो ना। ये सब तो आप आज घर वापसी आजकल सिर्फ सोशल मीडिया पे ए, एक दो देख रहे हो ना। इसको देखकर आप समझ रहे हो ना कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं, मैं काफ़ी लोगों को एक जगह पर आंध्र प्रदेश के एक गांव में एक व्यक्ति था जिसने 200-300 ईसाई लोग जा रहे थे एक रास्ते में। एक व्यक्ति एक मसीह विरोधी पर्ची लिया ट्रैक, वो पर्ची लेकर वो माँ मरियम को, मैं ये बोलने की हरकत नहीं करना था लेकिन मैं सच्ची घटना ही कह रहा हूँ, वो माँ मरियम को गाली गलौज जो है बहुत बुरे तरीके से गंदे तरीके से माँ मरियम को दे रहा था। वो यीशु मसीह को गाली दे रहा था, माँ मरियम को गाली दे रहा था। उस व्यक्ति को जेल में कई सारे सेवक लोगों ने डलवाया। जब जेल में कई सारे सेवक लोग डलवाए तो छुड़ाने के लिए कौन आया? छुड़ाने के लिए क्या हुआ, बहुत बड़े एक संस्था है, आप यूट्यूब पर देखते हो, शिव शक्ति करके एक हिंदी चैनल है, उसका जो मेन है करुणाकर, मतलब उसका नाम है, वो उसको मैं ऐसे ही बुलाता हूँ। उसके साथ भी मेरा संपर्क है, निजी संपर्क भी था। तो वो क्या बोला यूट्यूब पे वीडियो बनाकर कि मैंने उस व्यक्ति को छुड़वाया जेल से, जिसने माँ मरियम को गाली दिया था उसको मैंने जेल से छुड़वाया। और जो जो लोग इसको जेल में डाले थे वो 3 लोगों को सस्पेंड कराया करके वो एक वीडियो बनाकर अपलोड करते यूट्यूब पर। और उसने किया कुछ नहीं। उसने, मतलब हकीकत बोल रहा हूँ ना मैं, अगर वो साबित करना चाहते साबित करके बता दे अगर उसने किया है। उसने किया नहीं है ये काम। और गोपी सनातन करके एक और व्यक्ति है, वो आंध्र प्रदेश का ही है। वो भी क्या बोला कि देखो वो जो पर्ची पकड़ा था वो हमारा पर्ची था, उसको हमने बचाया, उसको हमने जेल से निकाल कर ये किया। ये दोनों लोग जो यूट्यूब पर धर्म के नाम पर पैसे मांगते हैं, धर्म के नाम पर, धर्म का रक्षा करने के नाम पर ये लोग क्या करते हैं? धर्म का रक्षा कर रहे हैं, हम लोग घर वापसी कर रहे हैं, आप हमें ये कर दो वो कर दो। लोग धर्म के नाम पर वो लोग क्या कर रहे हैं, घर वापसी के नाम पर हम लोग ये करेंगे वो करेंगे तो मदद कर दो। और करते घर वापसी कुछ भी नहीं है, करते हम लोग हैं। मैं करता हूँ, मैं करता था, अभी नहीं करता हूँ। मतलब मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूँ, फ्रस्ट्रेशन नहीं है ये मेरी गवाही है, हकीकत है। मेरी जो कट्टरता थी अपने धर्म को लेकर, जो विरोध मसीहत को लेकर मेरे अंदर था, उसी बात को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना मैं कठोर और नफरत करने वाला कट्टर हिंदू व्यक्ति था। मैंने उस व्यक्ति को, जो माँ मरियम और यीशु मसीह को अश्लील बातें कहा, गंदे गंदे गाली दिया, उस व्यक्ति को मैंने जेल से छुड़ाया। मैंने छुड़ाया उसे। जाकर आप पता करिए ये सब चीज़ों का, अगर आप चाहते हो तो इन्वेस्टिगेट करें तो आपको पता चलेगा। उसको मैंने छुड़ाया, इतना। और मैंने कोई प्रचार वगैरह नहीं किया, मैं बस यूट्यूब पर कुछ वीडियोस डालता था मसीह के विरोध में। 200-300 तक डिबेट करा मैंने सेवक लोगों के साथ, यीशु मसीह खुदा नहीं है करके। और बाकी बहुत सारे सेवक लोगों को बहुत कुछ बोल दिया मैंने कि यीशु मसीह फलाना है, ऐसा वैसा। कोई कुछ नहीं बोल पाया मुझे तभी उस समय पर। और जब हमारा राम मंदिर का उद्घाटन था उस समय पर भी बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बांटा घर घर जाकर। वो लोग उस समय पर क्या बोल रहे हैं, जब वो लोग जो चावल, उसको क्या बोलते हैं मुझे हिंदी में पता नहीं है, कि वो लोग जो चावल दे रहे थे, तो वो लोग क्या बोल रहे थे, जब वो लोग ईसाई लोगों के घरों पर जाते हैं तो वो लोग बोले देखो ईसाई लोग कितना हमसे नफरत करते हैं, वो लोग हमारा चावल भी नहीं लेते हैं। जब तुम्हारे पास वो लोग एक पर्ची लेकर आते थे, जब हम हमारे पास वो लोग पर्ची लेकर आते थे, हम उसको माँ बहन की गाली देकर, उसको मार कर पीट कर हमने उसको वहाँ से भगाया। जो कि पर्ची लेना नहीं लेना एक जो क्या बोलते फ्रीडम है, एक इंसान की फ्रीडम करके कह सकते हैं ना। वो एक इंसान की मर्जी है,
वो मर्जी के तहत वो मना कर सकता है या नहीं कर सकता है। लेकिन जब बात वो पर्ची लेकर तुम्हारे पास आता है, वो फलाना कोई भी पर्ची, आप पहले धर्म को अभी इधर मत जोड़ो, वो कोई पर्ची लेकर आया है, अगर धर्म का ही क्यों ना हो, वो लेकर आया तो लेना या नहीं लेना वो एक इंसान सोचेगा कि भाई मुझे लेना है या नहीं लेना है। लेकिन उसको क्या करेंगे, पर्ची को साइड में रखकर उसको मारेंगे, पीटेंगे, गाली गलौज करेंगे। ये है ना नाइंसाफी, ये है ना अन्याय, ये है ना पाप, ये है ना गैर संविधान के काम करने का तरीका। मसीही लोग कब किए ऐसा? मसीही लोगों ने कब जबरदस्ती मारा? नहीं मारा। तो एक जगह पर मुझे सॉफ्ट कॉर्नर था। मतलब कैसा सॉफ्ट कॉर्नर, कि मैंने कितने सारे लोगों को मारा, कितने सारे लोगों के चर्चेस मैंने तोड़वाए, कितने सारे लोगों को मैंने रोका मतलब चर्च में जाने से, कितने सारे लोगों को मैंने ये किया मतलब चर्चेस को जाने से रोका, गाली गलौज किया। और सेवकों को धर्म का प्रचार जब करते थे उनको मैंने मारा पीटा और बोला कि देखो तुम लोग यहाँ पर ये सब नहीं करने का, तुम्हारा धर्म पर प्रचार नहीं करने का, अगर करोगे तो तुम्हारी खैर नहीं। ऐसे मैंने कितने लोगों को बोला। वहाँ पर कितने लोगों को भी बोलने के बावजूद कोई भी व्यक्ति मुझ पर कभी भी वो नहीं किया, नफरत नहीं किया, और मुझे कभी भी किसी ने गाली देकर मारपीट करने तक नहीं आए। बहुत, अगर 100 लोग में 2 लोग आए मुझ पर। तो मुझे मसीहत को लेकर नफरत बहुत जो बड़ी थी, उधर जो है थी वो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर था कि शायद ये लोग नम्रता से रहने वाले लोग हैं। ये एक सॉफ्ट कॉर्नर वहाँ पर थी मुझे। ऐसे समय पर परमेश्वर को मैं अपनाया हूँ करके ज़रा सा भी मत समझिए, क्योंकि मसीहत को लेकर हाँ ठीक है, हो सकता है ये लोग शांतिपूर्वक रहने वाले हैं, लेकिन देखो भाई, हमारा धर्म, मैं 4 धाम जाके आया हूँ और हमारा जो धर्म का प्रचार करने का तरीका है ये ऐसा ही होता है करके मैं समझता था। और मैं क्या करता था, कई सारे पहाड़ों पर, मतलब आंध्र प्रदेश के पहाड़ों पर पत्थर बड़े बड़े होते हैं, उस जगह पर लिखा जाता है, मतलब उस अभी यीशु मसीह को अपनाइए तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी ऐसा करके, या फिर ऐसा लिखा जाता है यीशु मसीह सबका प्रभु है। मैं क्या करता था, मैं जाता था उस पहाड़ी पर, जो लिखा रहता था उसको मिटा कर मैं बोलता था ओम नमो कहो करके, मैं लिखता था ऐसा। और वहाँ पर जाकर फलाना यीशु मसीह को गाली वगैरह देकर, बाइबल के कुछ दूसरे दूसरे संदर्भ की चीज़ों को लेकर वहाँ पर गंदे गंदे बातें मैं लिखता था। और ये सब लिख कर मैं मसीही लोगों को पूरी तरीके से डिफेम करता, मैं मसीही लोग को तुम लोग की क्या औकात है करके मैं उनको कहता था। ये मेरी ज़िंदगी है, मेरी गवाही है, मैंने यीशु को अपनाया। मैंने क्यों अपनाया? अब वो परिस्थिति कैसे आई मेरी ज़िंदगी में? मेरी वाइफ एक थी, वो वाइफ एक ही थी मेरी, जिसको बचपन से मसीहत में पैदा होने के बाद मसीहत में वो पली बड़ी, वो मसीह के राहों पर चल रही थी। लेकिन मैं हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति, जब उससे मैंने शादी किया, मैंने उसको हिंदू धर्म में बदला, घर वापसी किया। क्यों किया? क्योंकि मुझे नफरत था ईसाई लोगों से, नफरत था मसीहत से, नफरत था मसीह से, इतना नफरत, इतना चिढ़ था। लेकिन प्रभु ने मेरी ज़िंदगी को बदला। ये आश्चर्यजनक चीज़ है, मेरी ज़िंदगी को बदला। मैं ये बार बार क्यों कह रहा हूँ मेरी ज़िंदगी को बदला? कैसे बदला, कैसे बदला? आप सब लोग सुनना चाहते हो कि यीशु मसीह मेरी ज़िंदगी को कैसे बदले। दोस्तों, मैं अपने बारे में बता दूं कि प्रभु मेरी ज़िंदगी को, जो कितना कठिन है, ऐसा करने वाला व्यक्ति बदल सकता है क्या करके लोग सोचते हैं, विचार करते हैं। तो मैं क्यों ना कहूँ ये सब बातें। आप सब वही सुनना चाहते हो कि कैसे मैं बदल गया। पहले मेरी ज़िंदगी को आप समझिए कृपया। मैं मसीह के खिलाफ रहने वाला व्यक्ति था, मसीह का विरोध करने वाला व्यक्ति था। मैं क्यों नहीं बताऊं? मैं शाऊल के तरह था। मैं क्यों नहीं बताऊं अपने बीते हुए बातों को? प्रभु मेरी ज़िंदगी को बदले हैं। प्रभु ने जब मेरी ज़िंदगी को बदला, जब मैं उनके राहों पर चलने लगा, अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई ऐसा ऐसा कैसा हो गया। मैं उनको बताना चाहता हूँ, कोई प्रलोभन नहीं हुआ, कोई कोई लालच नहीं करा। मैंने जब घर वापसी किया, काफ़ी सारे लोगों को पैसे दिए मैंने, और अभी तक मैंने 200 मतलब अभी तक नहीं, जब तक मैं यीशु मसीह को नहीं अपनाया था तब तक 200 परिवारों को मैंने धर्म परिवर्तन किया। और उनमें से काफ़ी लोगों को मैंने बहला फुसलाया, बोला कि देखो वो धर्म बहुत ख़राब है, वो धर्म में अश्लीलता है, वो धर्म में
व्यभिचार करते हैं, ऐसा वैसा बहुत बुरा बोला। मेरे को पता ही नहीं था, मुझे मेरे धर्म के बारे में ही नहीं पता था, तो मुझे ईसाई धर्म के बारे में क्या पता होगा। मैंने ऐसे ऐसे बहुत बोला। मैंने बोला ईसाई धर्म ऐसा है, ईसाई धर्म वैसा है, बहुत गंदा है, ये है वो है, बोल बोल कर उनको मैंने ब्रेन वॉश करा। और उनको मैंने बोला देखो, अगर चर्च में जाते रहोगे, दशमांश देते रहोगे, तो तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारे पास पैसे नहीं बचेंगे। तुम अगर दान करते रहोगे तो तुम्हारे पास पैसे नहीं वो तो गरीब लोग हैं, वो लोग को बहला फुसलाना आसान सी बातें करके मैं समझा और मैंने वैसे किया। और जिस तरीके से हम लोग जाते थे, तो वो घबराहट में घर वापसी हो ही जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो डर डर ही जाते हैं ना हमारे भीड़ को देखकर। और काफ़ी लोग थे हमारे साथ, तो हम लोग उसको प्रलोभन करते थे। और 200 परिवारों को जब धर्म परिवर्तन करते हैं, मतलब घर वापसी करते हैं हम, उनको एक साइन करवाते एक बॉन्ड पेपर में कि दोबारा से इस धर्म में मैं नहीं जाऊंगा। ये होता है जबरंग धर्म परिवर्तन, जो कि घर वापसी के समय पर जब हम किसी ईसाई को हिंदू में घर वापसी करते हैं, तो ये चीज़ होता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, आप बोलोगे ऐसा होता है कि दैट इज़ रियली हैपनिंग, ये होता है, ऐसा ही होता है। आप किसी भी व्यक्ति से पूछवाइए जो घर वापसी कर रहा है, उस समय पर उसको काफ़ी तस्वीरें हम देते हैं देवी देवताओं के, देकर उसको हम अपने धर्म में आमंत्रण करते हैं। अब घर वापसी करते हैं, करने के बाद उसको पूछते हैं क्या ज़रूरत है तुमको, पैसों की ज़रूरत है, किस लिए ज़रूरत है। काफ़ी लोगों को पैसा देते हैं और बहुत लोगों को नहीं भी देते हैं, ज़रूरत पड़ने पर देते हैं, नहीं तो नहीं देते। तो ये है ना प्रलोभन। ईसाई लोगों को मैंने इस तरीके से तो नहीं देखा कि कहीं पर मैंने कहा तुम धर्म बदल लो, तुम्हें इतने लाख रुपए मिलेंगे, इतने हज़ार मिलेंगे, कहीं नहीं देखा। इतना ज़्यादा पैसा किसको हो गया, कोई भी नहीं करता ऐसा। मैं प्रभु के खिलाफ था ना, उस समय की बातें ये सब है, 6 महीने पहले की बात है, ज़्यादा पुराना नहीं, बहुत 99 वर्ष के 1999 की बात नहीं है, 2024 की गवाही है मेरी। 2024 में प्रभु यीशु ने मेरी ज़िंदगी को बदला। तो मैं अपनी गवाही को क्यों ना बताऊं, मैं अपने बातों को क्यों ना बताऊं, एक एक हर चीज़ें मैं बताऊंगा, आपको कैसा भी लगे हर एक बातों को मैं बताऊंगा, लोग इसे कैसे भी लेंगे। लेकिन नफरत करने वाला मैं था। यूट्यूब पर मैंने वीडियो डाला ना प्रभु के खिलाफ, यूट्यूब पर मैंने कितने वीडियो डाले, यीशु मसीह ऐसा है वैसे है, बाइबल के खिलाफ कितने वीडियो डाले, मैं बहुत वीडियो डाले। तो मैं प्रभु की तारीफ क्यों ना करूं। इसीलिए मैं आज अपनी गवाही को आप सभी लोगों को बता रहा हूं कि हमारे घर पे रात के समय पर एक दिन, एक शाम में रात के समय पर मैंने एक आवाज सुना। वो भी एक शब्द मुझे कह रहा है, बेटा शिवा, बेटा शिवा, माय सन शिवा, ऐसा करके एक शब्द मैं सुन रहा हूँ। मेरी वाइफ भी बोल रही है एक ऐसा शब्द हमें सुनाई दे रहा है। तो मैं बोला मुझे भी सुनाई दे रहा है, क्या करूं मैं। तो फिर सो गए हम। सोने के बाद एक और वैसा ही शब्द वापस से, बेटा शिवा, बेटा शिवा, मैंने तुझे चुना है, ऐसा करके शब्द। वहाँ पर शॉकिंग हुआ थोड़ा सा। तुरंत मैं छत पर गया, 3:30 बज रहे रात के। और जैसे मैं छत पर गया, वहाँ पर बहुत रोशनी मैंने देखा, बहुत ज़्यादा रोशनी। जो मैं कहता था ना कि यीशु अगर सच में परमेश्वर है तो मुझसे बात करना चाहिए, तो वहाँ पर मैंने देखा कि परमेश्वर की बहुत बड़ी रोशनी वहाँ पर मैंने देखी। और इतनी रोशनी जिसको मैं वर्णन नहीं कर सकता बातों में। ये बात को मैंने गया और नीचे, पहले बात तो सुन लो ये बात, कि जब टेरेस पर देखा तो बहुत बड़ी रोशनी दिखी। नीचे आया और मेरा एक स्ट्रीट लाइट था मेरे घर के बाजू में। वो स्ट्रीट लाइट ब्लिंक करता था पहले, मतलब बंद चालू होता था। लेकिन अचानक से क्या हो गया, वो लाइट बहुत ज़्यादा रोशनी देने लगा, बहुत ज़्यादा। उसको कोई रिपेयर करने नहीं आया, बहुत ज़्यादा रिपेयर करने को ना, बहुत ज़्यादा रोशनी देने लगा वो लाइट। उस समय पर भी मैं शॉक हो गया। देखो ये सामर्थ्य ने उसको भी टच करा। आप बोलोगे ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भाई मैं भी ऐसे ही बोलता था, मैं भी ऐसे ही समझता था कि कोई कनेक्शन है क्या करके। बिल्कुल भी ऐसा मत समझो। वहाँ पर प्रभु की रोशनी है, प्रभु ने मुझे बुलाया है, कोई व्यक्ति नहीं, कोई कोई बहलाया फुसलाया नहीं है मुझे, कोई पैसा देकर नहीं किया। मुझे खुद पैसा मिलता था संस्था से। कुछ करता हूँ काम संस्था के लिए, गांव में फलाना जगह पर बोर्ड लगवाया, फ़ोटो खींचा भेजा, वहाँ पर से मुझे सत्कार के लिए पैसा मिलता था।
कई सारे जगह पर घर वापसी करा, बड़े बड़े धार्मिक गुरुओं को बुलाता था, आओ भाई यहाँ पर फलाना हमने किया, आप आकर यहाँ पर मदद करिए, आप आकर यहाँ पर क्या करें। और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आते हैं, हम लोग घर वापसी ग्राउंड लेवल पर करते हैं, वो लोग आते हैं, फोटो लेते हैं, यूट्यूब पर डालते हैं, फेसबुक पर डालते हैं, बोलते हैं हमने घर वापसी करा। पैसे के लिए वो सब करते, पैसे के लिए। और हम लोग करते थे धर्म के लिए, हम लोग ग्राउंड लेवल धर्म रक्षक करके कहलाते थे, और वो लोग सोशल मीडिया में पैसे के लिए करने वाले धर्म रक्षक, जो पैसे कमाने के चक्कर में ये सब करते थे। तो ये सब चीज़ें मैं जब कर रहा था, तो ये चीज़ें मैं जाकर एक सेवक को, जानकारी में एक सेवक थे, उनको मैंने बताया कि सेवक जी, मैंने फलाना रोशनी देखा। आप मत सोचो कि मैंने अभी यीशु को अपनाया, बिल्कुल भी नहीं अपनाया। मैंने उस सेवक से पूछा, सेवक जी मैंने फलाना ऐसा दर्शन देखा, मतलब मुझे सच में दर्शन भी नहीं, सपना भी नहीं, मैं सीधा सीढ़ी ऊपर गया अपने टेरेस पर, तो देखा ऐसा। तो उन्होंने बोला कि देखो वो परमेश्वर ही ज़रूर है, ऐसा करके। मुझे थोड़ा विश्वास नहीं हुआ, वो बोले परमेश्वर ही थोड़ा, मैं विश्वास नहीं किया। दूसरे एक सेवक मिले, वो टेंशन में आ गए, भाई इसको अगर बोलूँगा बाइबल पढ़ने के लिए, ये फिर अलग कुछ झगड़ा हो जाएगा इसका मेरा करके, वो कुछ नहीं बोले। तीसरे एक सेवक मिले, उन्होंने बोला कि शिवा तो बाइबल को एक नज़र से मत पढ़ना, शब्दों के ज़रिए ही मत पढ़ना, तो अर्थों के ज़रिए पढ़ना। मतलब बाइबल को तो अगर शब्द रूप में पढ़ते जाएगा तो शब्दों में गलतियां हैं। मतलब शब्दों में क्या गलतियां हैं, बाइबल में फलाना जगह पर किसी इंसान ने पाप किया है, अगर उसका उल्लेख अगर बाइबल में किया गया है, इसका मतलब ये थोड़े कि बाइबल गलत है, बिल्कुल नहीं ना। तो उसको सही अर्थ से पढ़ने का मतलब असल में बाइबल क्या है, असल में बाइबल क्या है। उन्होंने बोला कि तू एक वे में मत पढ़ना, दूसरे तरीके से पढ़ना, अर्थ समझना उसको। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने बाइबल पढ़ा और मैं प्रार्थना नहीं किया था तब तक, और मुझ पर लोग जल्दी विश्वास नहीं करते मसीह लोग, तो मैं तुरंत निर्णय लिया कि चर्च में जाना है। लेकिन चर्च में मैं नहीं जा सकता। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि हमें सिखाया गया था कि ईसाई लोग धर्म विरोधी हैं और देशद्रोही हैं। देशद्रोही करने वाले लोगों के पास अगर मैं जा रहा हूँ, अगर मैं चर्च में जाऊँगा, सेवक ने कुछ भी देश विरोध में बात कर दिया तो मैं सेवक को उधरी मारूंगा। मैं ऐसा सोचा था, वो रोशनी देखा तो भी मैं ऐसा सोचा था, मैं सोचा मारूंगा, अगर सेवक वैसा बोलेंगे तो मैं उधर जाकर उसको मारूंगा, सोचा ऐसा। मैं बोला कि ये लोग हमारे देश को गाली देते हैं, ये देशद्रोही हैं, ऐसा करके सोचकर मैं चर्च में गया। जैसे ही मैं चर्च में गया तो वहाँ पर देख रहा हूँ देश का झंडा लहर रहा था। वो सेवक वो चर्च में गया, वहाँ पर झंडा लगा हुआ था बहुत बड़ा सा, अपना भारत देश का तिरंगा लहर रहा था। वो तिरंगे को देखकर मेरे अंदर जो बीज बोया गया था, मसीह लोग देशद्रोही है, वो बीज को प्रभु ने निकाल कर फेंक दिया उसी समय पर। ये सच्ची घटना है कि प्रभु ने मुझे वो बीज को मुझे मेरे अंदर से निकाल कर फेंक दिया। तो वहाँ पर मुझे मसीहत को लेकर जो देशद्रोही का बीज था वो निकल गया। और वो जब बातें कहते खुदा के, तो उन्होंने स्पष्ट खुदा के बारे में कहा और किसी व्यक्तियों के बारे में नहीं कहा। तो वहाँ पर मैंने खुदा को समझा, खुदा के प्यार को समझा। जो सेवक के पास में गया था, वो सारे ये जो हमारे धर्म के, हिंदू धर्म के जो भी पुस्तक हैं, काफ़ी पुस्तकों को पढ़कर, एनालिसिस कर कर उन्होंने यीशु मसीह को अपनाया है। वो सेवक के पास जब गया, उन्होंने प्रभु के बारे में बताया, प्रभु के अद्भुत कार्यों के बारे में प्रचार किया, तो मेरी ज़िंदगी बदल गई, मेरी ज़िंदगी बदल गई। उन्होंने ब्रेन वॉश नहीं किया, उन्होंने सच्चाई को सच्चाई के रूप में बताया, उन्होंने परमेश्वर के प्यार को प्यार के रूप में बताया। मैं व्यक्ति जो परमेश्वर के खिलाफ था, मेरी ज़िंदगी को प्रभु ने बदला और मेरी ज़िंदगी को बदल कर उन्होंने अपने राह पर चलाने लायक मुझे बनाया। और इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदला। और जब मेरी ज़िंदगी बदल गई, तो आप जो प्रभु को नहीं जानते हो, तुम क्यों नहीं विश्वास करते हो? भाई मेरी ज़िंदगी वहाँ पर बदली। प्रभु ने सीधा मुझसे बात किया, प्रभु का दर्शन मुझे मिला, प्रभु का प्यार मुझे मिला। नफरत करने वाला था, विरोध करने वाला था, कठोर व्यक्ति था, कठिन व्यक्ति था, कट्टर विरोधक था, मसीह विरोधक था, मेरी ज़िंदगी बदल गई, प्रभु ने बदला। मैंने बहुत चर्चेस तोड़वाए, ये सब किया, मैंने सब कुछ आपको बता ही दिया है कि मैंने क्या क्या किया, क्या क्या
गलत काम करा, जो जो चीज़ें किया, वो सब चीज़ें मैंने आपको बताया है। तो आप खुद ही समझिए कि यीशु कितना महान है। जो व्यक्ति विरोध करते हैं तो उनके साथ आप अगर ऐसे ही करोगे तो वो बिल्कुल भी प्रभु के करीब नहीं। आप प्यार करें, क्षमा करें, जब आप ऐसे करोगे तो वो परमेश्वर की तरफ जाएगा। जब परमेश्वर की तरफ जाएगा तो वो परमेश्वर की महिमा करेगा। जब परमेश्वर की महिमा करेगा तो परमेश्वर उसकी ज़िंदगी को बदलेगा, ज़िंदगी को बदलेगा। परमेश्वर लोगों को छोड़ते नहीं। आप सोचते हो मसीह विरोधी है मतलब वो कभी अपना ही नहीं सकता। मेरे जितना मसीह विरोधक है क्या? मेरे जितने, अगर मेरे जैसे लोगों को प्रभु बदल सकते हैं तो किसी को भी बदल सकते हैं। फिर वो अभी ज़रूर उन पर विश्वास करिए। कोई भी व्यक्ति है, अगर आप प्रभु पर विश्वास नहीं करते ज़रूर विश्वास करिए। यही मेरी गवाही है। आप ज़रूर मेरी गवाहियों को लोगों को बांटिए, क्योंकि परमेश्वर सच्चा ज़िंदा खुदा है। वो ज़िंदा खुदा के बारे में लोगों को प्रचार करिए। और जल्द से, अगर आप चाहोगे तो इस वीडियो को हम बहुत ही बेटर क्लुप्त रूप से बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप चाहते हो तो ज़रूर और भी अच्छे से इस वीडियो को हम बनाएंगे। जय मसीह की। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। यीशु मसीह की जय।